चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन की नेक्स्ट सीरीज में बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स लिए हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स को अगर कोई भी एक एग्जांपल आता है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन कौन से रिलेशन हैं, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग ये लोग एक तरफ से तीनों एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इनकी, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, सिमेट्री का मतलब है यहाँ पे मिरर इमेज। ठीक है, अगर एक मैं बोलूँ 1,2, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज 2,1 होगी। ठीक है, अगर 1,2 की मिरर इमेज आपके रिलेशन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा, जैसे अगर सपोज करो 1,1 है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 1,1 ही होगी। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सिमेट्रिक रिलेशन में ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ये भी आपकी मिरर इमेज ही होगी। अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन होती है इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। वही बात हुई, अगर 1,2 रिलेशन में, तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर चलिए आप एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले देखते हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। भाई, हमने बोला था कि मिरर इमेज होनी चाहिए, ए कॉमा बी भी आपका रिलेशन में, बी कॉमा ए भी रिलेशन में है। ठीक है, तो फिर ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बी कॉमा सी की। तो सबसे पहले तो देखो सी कॉमा बी है, हाँ है, ठीक है। आगे का बात करते हैं। देखो यहाँ तक बी कॉमा सी के मिरर इमेज होगी सी कॉमा बी। अब अगर आप बी कॉमा बी की बात करोगे, तो बी कॉमा बी की मिरर इमेज बी कॉमा बी ही होगी, सी कॉमा सी की भी सी कॉमा सी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको चेक करना है मिरर इमेज। ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, अगर दूसरी कंडीशन है तब भी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी और आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी की। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात हम मैंने की हुई है कि मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन दोनों में से कोई भी वो काम चल जाएगा। तो अगर इसमें आप देखोगे, तो ए कॉमा ए, इन सबकी मिरर इमेज प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स ए कॉमा ए की सेम होगी, बी कॉमा बी की भी मिरर इमेज सेम होगी, सी कॉमा सी की भी सेम होगी, इसलिए ये आपके सिमेट्रिक हो जाएंगे। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ फाइव की। ठीक है, अब देखो फाइव में मैंने ये बात की कि मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर आपकी कोई कंडीशन ही वायलेट नहीं होती। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको समझने की बात है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सब फाइव होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात मैंने बोला कि मिरर इमेज होनी चाहिए अगर ए कॉमा बी है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका ए कॉमा बी नहीं है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? तो फिर ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं ए इंटू ए की। अगर ए इंटू ए में बात करें, तो ये आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जितने भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं। डायगोनल एलिमेंट जितने भी रिफ्लेक्सिव है ये तो आ ही जाएंगे, साथ में बी ए बी, सी ए सी, सी बी, बी सी भी आ जाएगी। जब सारे एलिमेंट्स आएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली मिरर इमेज आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो 500 भी मिरर इमेज हो जाएगा। अगले की बात करते हैं छठे की, ए कॉमा बी। अब भाई ए कॉमा बी है, तो इसकी मिरर इमेज को भी बी कॉमा ए प्रेजेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, जैसे ही अगर एक भी हमारा कंडीशन वायलेट होती, सीधे मना कर दो, ये आपका मिरर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जब ये नहीं होगा। ठीक है, तो बी कॉमा सी आप चाहे तो चेक कर सकते हो, सी कॉमा बी है, नहीं है। ए कॉमा सी के लिए सी कॉमा ए है, नहीं है। तो फिर ये आपका नहीं होगा। 7 के लिए आते हैं, ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए है, हाँ है। ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए है। ठीक है, आगे चलते हैं, ए कॉमा सी दे रखा है। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो हम चलो जाने देते, ओके कर देते, बट ये आपका ये नॉर्मल दे रखा है, ए कॉमा सी दे रखा है, इसके लिए आपकी सी कॉमा ए होनी चाहिए मेरे में, जो नहीं है। ठीक है, तो फिर ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों अगला आता है एंटी सिमेट्रिक। सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ, तो ये आपका है एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है। देखो, अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए करता है, ए बी आर से होता है, तो बी ए बी आर में होगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है, इससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और बच्चे इसमें पूरे 100% कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है
कि सिमेट्रिक रिलेशन में मिरर इमेज बोला था, ठीक है, होनी चाहिए। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक का उल्टा हो, मतलब इसमें मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? बस इतनी सी चीज़ है कि इसमें मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए और रिफ्लेक्सिव हो तब भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। बस आपको एक ही चीज़ चेक करनी है कि मिरर इमेज इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव दे रखा है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कंडीशन देन ए इक्वल टू बी, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप समझ सकते हो तो समझो कि अगर आपका इसमें ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करेगा, और उसमें ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव कंडीशन जनरेट कर देगा। बात समझ में आई? इसके अलावा अगर आपका ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को वायलेट करता है तब भी हो जाएगा। अगर हम मैं बोलूँ इसमें क्या होगा शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो सबसे पहला तो नो मिरर इमेज, ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्सिव अगर है तो अलाउ कर देंगे, ठीक है। ये इसकी भी अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ये हुआ। अब मैं क्वेश्चन आंसर देखता हूँ, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में अगर ए बी दे रखा है तो बी ए है क्या हमारे पास? नहीं है, ओके। बी सी दे रखा है तो सी बी है हमारे पास? नहीं है, ओके। ए सी दे रखा है तो इसके लिए सी ए है हमारे पास? नहीं है। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। बस समझ में आई? हम वही चेक कर रहे हैं, मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। सिमेट्रिक में हमने देखा था मिरर इमेज होनी चाहिए, और रिफ्लेक्सिव इसमें भी अलाउ हुआ है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी अलाउ हुआ है, ठीक है। अगला ए बी अगर है तो बी ए दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, चलो सही है। ए कॉमा ए रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कॉमा बी रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब ये तीनों रिफ्लेक्सिव है तो भाई रिफ्लेक्सिव से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम उसे एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है, हमने बोल दिया। अब ए कॉमा बी दे रखा है तो इसका बी कॉमा ए दे रखा है। भाई अगर ए कॉमा बी दे रखा है, बी कॉमा दे रखा, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ना, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये आपकी प्रॉपर्टी पहले ही अवॉइड कर रहा है। हमने आनी कंडीशन नहीं कि देयर शुड बी नो मिरर इमेज, और ये मिरर इमेज दे रहा है। अगले पे आते हैं, फाइल। फिर से वही केस होता है कि यहाँ पे हमारी कंडीशन है कोई मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक माना जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं ए इंटू ए की। ए इंटू ए के अंदर सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, ए बी ए सी सब कुछ आ जाता है, तो फिर ये भी आपका नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक। अगले की बात करते हैं ए बी बी सी। देखो फिर से चेक करते हैं, अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए नहीं है। बी सी है तो सी बी नहीं होना चाहिए, नहीं है। ए सी है तो सी ए नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सी ए दे रखा है। अगर ए सी है तो यहाँ पे सी ए दे रखा है, इसलिए ये फिर आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है इनके हिसाब से चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बच्चों आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे आपको देखना है सबसे पहले कि ट्रांजिटिव होता क्या है। देखो ट्रांजिटिव मैं बताता हूँ, अगर आप ए से बी पे जा रहे हो और बी से सी पे जा रहे हो तो फिर ए से भी सी पे जाओगे, यही ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखने का एक तरीका है, अगर ए से बी गया है और बी से सी गया है तो फिर ये डायगोनल मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपका ये भी बोल सकते हो सर बी से सी गया है और सी से बी गया है, ठीक है, तो ये भी डायगोनल मिल रहा है। दोनों केसों में आपका ट्रांजिटिव बोला जाएगा, तीनों केसों में ट्रांजिटिव बोला जाएगा। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन करते हैं। बात डेफिनेशन में ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इससे कुछ हमें पता नहीं लगेगा। अब हम आगे देखते हैं। ए कॉमा बी दे रखा है, ठीक है। बी कॉमा ए दे रखा है, ठीक है। अब ए कॉमा बी आपका जो जो ट्रांजिटिव में दे रखा है, ठीक है, इसका बी कॉमा ए दे रखा है। आप ऐसे करके देखिए, ए से बी पे जा रहे हो, बी से ए पे जा रहे हो। बात सुन रहे हैं आप मेरी? ए से बी पे जा रहे हो, बी से ए पे जा रहे हो, तो फिर आप किससे जाओगे? ए से ए पे जाओगे, ए से बी चले गए, बी से ए चले गए, ए से ए चले गए, ठीक है। या फिर मैंने आपको दूसरा एक और तरीका बताया था, आप ऐसे भी देख सकते हो, बी से ए पे गए, देखिए बी से ए पे गए और ए से बी पे गए, तो फिर ये आप बी से बी पे भी चले गए, और आपके में ए और बी दोनों दे रखे हैं, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात आती है
रिफ्लेक्सिव की ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी। देखिए अगर मैं बात करूँ ए टू ए, ठीक है, जब देखो रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा, जब ए से बी जा रहे हो आप, बी से सी जा रहे हो और ए से सी जाना चाहिए, ठीक है, तब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अदर ऐसा कंडीशन नहीं मिलती तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बट अगर ऐसी कंडीशन दे ही नहीं रखी है जो वायलेट हो रही है और ये आपका ये फॉर्मिंग भी नहीं करता है, तब भी आप बोल दोगे कि वो ट्रांजिटिव है। मेरी बात समझ में आई? जैसे इसमें ए से ए जा रहा है, बी से बी जा रहा है, सी से सी जा रहा है। मैंने आपसे बोला है कि या तो ये राइट डायगोनल या तो ये वाला डायगोनल, ठीक है, जो फर्स्ट पेयर का सेकंड वाला और सेकंड पेयर का फर्स्ट वाला, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट वाला, सेकंड पेयर का सेकंड वाला, ये मिलने चाहिए। इसमें क्या कोई भी पेयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ट्रांजिटिव बन रहा है? नहीं बन रहा है, ठीक है। जब ट्रांजिटिव बन ही नहीं रहा है तो प्रॉपर्टी वायलेट ही नहीं हो रही है, तो फिर हम क्यों बोले? तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन जब वायलेट होगा, जब ए से बी के लिए रास्ता है, बी से सी के लिए रास्ता है, तब ए से सी के लिए रास्ता होनी चाहिए। अगर रास्ता है ही नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन जब ट्रांजिटिव ही नहीं बन रहा है तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर से एक पेयर दे रखा है बच्चों, ए कॉमा बी दे रखा है। अब भाई बी से फिर देखो ए से बी की रास्ता दे रखी है, ये रास्ता कहीं नहीं जाती आगे, इसलिए हम बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे की कोई हमें तो होनी चाहिए कि जब जिसके बेसिस पे हम बोले कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे आपका क्या दे रखा है? ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है। देखो हम फिर से ड्रॉ करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका आप ड्रॉ करके देखो। ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, ए से बी गया, ए से सी गया, गया ए से ही है, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव बन रहा है। अब बच्चों इसमें हमने कहा था कि फर्स्ट पेयर का सेकंड, सेकंड पेयर का फर्स्ट, बट इसमें फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का भी फर्स्ट मिल रहा है, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं बना रहा है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टी दी होती है और वो वॉलेट होती तब बोलते ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं, फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगला ए से बी, सी से बी। देखो बच्चों फोर्थ में फर्स्ट मिल रहे थे, फिफ्थ में सेकंड मिल रहा है, फिर से हम इसे भी बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सिक्स में देखो ए से बी, बी से सी, ए से सी दे रखा है। भाई ए से बी, बी से सी, ए से सी दे रखा है, यही तो है। ए से बी, बी से सी, ए से सी दे रखा है, ये तो ट्रांजिटिव हो गया। अगला है ए से ए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसे आप कैसे देख सकते हो? इसे किसी भी के भी साथ आप पेयरिंग बना सकते हो। जैसे आपको ये सेल्फ दे रखा है, जैसे ए कॉमा ए दे रखा है, तो फिर आप इसे कंसीडर कर लो कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी को वायलेट ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये फिर आपका कंसीडर हो जाएगा। सेवन्थ में बात करें सी कॉमा ए, बी कॉमा सी की। अब देखो फिर से वही बात आती है, सी कॉमा ए, बी कॉमा सी, ये आपका सी टू ए जा रहा है और बी टू सी जा रहा है। देखो आपका बच्चा फॉर्मेशन ये होगा, सी टू ए जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, तो फिर आपका एक ए टू बी या बी टू ए होना चाहिए, नहीं दे रखा है। अब ये हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई? ये किसने ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी शो की है? बी टू सी, सी टू ए, बट बी टू ए इसमें नहीं दे रखा है, अब बोलेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर बच्चों कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप वीडियो रिकैप करके देख लेना, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।